अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला उम्रा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा उम्रा कैसे करें? अल्लाह के हुक्म से पहला उम्रा मैंने कंप्लीट कर लिया और दूसरा उम्रा कैसे करें? रात में डबल उम्रा। अब मैं थोड़ा सा आराम करके दूसरे उम्रे की तैयारी करता हूँ। अल्लाह के रसूल के सबके सामने खाना काबे के पास खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी, उम्रा चालू कर दिया अल्लाह के हुक्म से। पाक परवरदिगार ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला 3 बजे तक निपट जाएंगे रात के। अभी तो यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं और अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी अल्लाह के रसूल के दरबार पे इंशाअल्लाह आने की तैयारी करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले उम्रे की स्टार्टिंग हो गई। अब हम अपनी मीकात बांधने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद पे जा रहे हैं, वहीं पे गुस्ल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल करके वहीं पे एहराम बांध के वहीं पे नफिल पढ़ेंगे। ये पूरा रास्ते का व्यू पड़ता है। ये क्लॉक टावर दूर से भी दिखाई देता है, हालांकि अम्मा आयशा की मस्जिद काफ़ी दूर है, उधर से ही मीकात बनती है मक्के से बाहर। यहाँ पे ही गुस्ल खाने बना दिए गए हैं, यहाँ पे ही आपको गुस्ल करना होगा और इधर ही आप एहराम बांधे। गुस्ल की पूरी जगह ये पूरा गुस्ल खाना है, यहाँ पे पूरा मतलब आपको फैसिलिटी दी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से ही उम्रे की नियत करी जाएगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मस्जिद है, यही गुस्ल खाना है पूरा। यहाँ से एहराम बंधेगा बन गया और इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे उम्रे के लिए चलते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मस्जिद है, जिनका नाम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से है और ये इसे आयशा मस्जिद कहा जाता है। और अब दूसरा उम्रा स्टार्ट हो रहा है। रात में ही कुछ अलग ही मंजर है और इधर तो गर्मी हो रही है। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये पढ़ते रहना होगा इंशाअल्लाह। और अंदर आ गए और इंशाअल्लाह हम मीकात की नियत करेंगे, अंदर जाके नमाज़ पढ़ेंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से ये मस्जिद। अब से 2 साल पहले आए थे हम और ये बाल थोड़े थोड़े से कटाए मैंने, पूरे गंजी नहीं करवाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और इंशाअल्लाह ताला 2 रकात नफिल पढ़ने हैं, उम्रे की नियत करनी है, फिर नफिल पढ़ के अपने रवानगी करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद का व्यू देख के, इनकी खुशबू देख के, इनकी महक देख के दिल बड़ा खुश मिजाज हो जाता है। और उस शख्स से अच्छा किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया और वो नेकुकार भी है और इब्राहिम के दीन का पैरव है जो यकसू यानी एक अल्लाह के हो रहे थे। और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था और आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह हर मैंने नियत करी थी अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके अल्लाह के हुक्म से फिर मैं मदीने की तरफ रवानगी करूँगा। मेरा जो 2 उम्रे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर मैं मदीने की तरफ रवानगी करूँगा। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। इधर की बिल्लियों में काफ़ी मोहब्बत है, जैसे अगर उन्हें टच करो या छुओ तो वो पंजा नहीं मारती, क्योंकि अल्लाह के रसूल की बिल्लियाँ हैं। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठ के मक्के की तरफ रवानगी करने लगे। शेयरिंग वाली गाड़ी थी जो तकरीबन 10 रियाल पर बंदा लेती है, जिसमें 10 रियाल में आपको अम्मा आयशा की मस्जिद तक ले जाएंगे और वापसी भी लाएंगे। सामने क्लॉक टावर दिख गया था। काफ़ी चलना भी पड़ता है, पर ये जो लंबा सफ़र है वो गाड़ी से ही अदा करना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा व्यू मैंने लिया है क्योंकि काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाते हैं ये लोग, क्योंकि इनके रोड काफ़ी हाई फाई हैं। और अल्लाह के शुक्र से हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने जा रहे थे और अल्लाह के शुक्र से ये उम्रा हम अदा करेंगे अल्लाह के हुक्म से।
क्लॉक टावर है और ये सन क्लॉक टावर की नबी का सदका है। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज ये पूरे मक्के पे मेरे नबी का सदका है, मक्के पे और मदीने पे। मदीने में तो आप खुद मौजूद हैं। यहाँ ये पूरा शहर इतना चमक रहा है कि एक उसकी इमारत देखिए आप, एक इमारत की अलग ही खुशबू है और हवाओं में खुशबू है, पता नहीं हर चीज ही है लोगों, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल की, ये टूटे हुए दिल की। फिर हम खाना काबे के काफ़ी करीब आ गए और हम नीचे आने लगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जमजम बहुत है, तो उम्रे का मज़ा ही जमजम पीने में है। और जमजम पीने के साथ साथ फिर उम्रा भी करा जाए, क्योंकि खाना काबे के साथ तवाफ़ जो होते हैं, एक तवाफ़ तकरीबन 1 किलोमीटर या उससे कम का भी पड़ जाता है, पर भीड़ की तादाद बहुत होती है। मैंने जमजम पी के फिर खाने काबे की तरफ रुख करा और अल्लाह के शुक्र से मैंने अपना उम्रा चालू कर दिया। हाय रसूल के सदके सामने खाने काबे के पास खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी, उम्रा चालू कर दिया अल्लाह के हुक्म से। पाक परवरदिगार ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला 3 बजे तक निपट जाएंगे रात के। अभी तो यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं और अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी अल्लाह के रसूल के दरबार पे इंशाअल्लाह आने की तैयारी करेंगे। हज़रत मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वही जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक हैं। यहाँ से ही आपने खाने काबे की नींव रखी थी, इसी पे चढ़ के। तो इसे काफ़ी पैक कर दिया गया है और अल्लाह के शुक्र से आज भी ये सलामत है। अल्लाह की बड़ी अलग ही शान है। सफ़े मरवा के रास्ते पे अल्लाह तवाफ़ करके, ये सफ़े मरवा का रास्ता है और जहाँ पे बीवी हाजरा भागी थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए, तो इसके हुकूक भी करना बहुत मरवा का रास्ता है। अच्छा, इधर अलग ही खुशबू है और अलग ही एहसास है, सुकून बहुत है। रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे। ये सफ़े मरवा की पहाड़ियाँ हैं और इन्हें पैक कर दिया गया है पूरा। और इधर इसी के रास्ते हम पहले सफ़े मरवा के पूरे रास्ते, ये वही रास्ते हैं मरवा का रास्ता ही। बड़ा चलना पड़ता है यहाँ पे, थक जाता है इंसान, और ख़ास करके जब वो फ्लाइट से उतरा हो। बहुत तादाद में भीड़ होती है यहाँ पे सफ़े मरवा पे भी। पर यहाँ पे तकरीबन एक चक्कर 1 किलोमीटर का बैठता है। ये सफ़े मरवा की पहाड़ियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही हमारा सफ़े मरवा का सफ़र चालू होगा। ये तादाद देख के काफ़ी तादाद थी, ये पहाड़ियाँ देख के वो क्या मंजर होगा जब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भाग रही होंगी हज़रत इस्माईल के लिए। तो यही 4 अरकान हैं जो करना पूरे ज़रूरी हैं। एक हलक करना, एक सफ़े मरवा का, एक खाने काबे का तवाफ़ करना और अपना एहराम बांधना, और फिर इंशाअल्लाह हम अपने सफ़र के लिए चल दिए। और काफ़ी तादाद में भीड़ थी। ये सामने जो हरी लाइट दिख रही हैं, यहाँ से बीवी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए भागी थी और ये भागना ज़रूरी कर दिया है। मतलब इसके बिना उम्रा नहीं होगा। पर जो पैरों से माजूर हैं, जो चल नहीं सकते, तो अल्लाह दिलों का हाल भी जानता है। पर अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे भागे। हमने ये 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 1 किलोमीटर करीब का 1 चक्कर होता है। और काफ़ी मतलब इधर सहूलियत भी है, पानी की शिद्दत की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो दौड़ अलग था और देखते ही देखते हमारे 7 चक्कर मुकम्मल होने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है।
फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बालों को हल्क करने चल दिया। पर मैं पूरी अपनी गंजी तो नहीं कराऊँगा, मैं थोड़े थोड़े बाल तलशवा दूँगा। बाकी गंजी करवाना ज़्यादा सवाब है और इसका ज़्यादा मर्तबा बताया है। पर बाकी मैंने सुन्नत के हिसाब से बाल रखे थे तो थोड़े थोड़े मैं इसे तलशवा रहा था। और पर मेरी नियत ये है कि अल्लाह ने जब मुझे फिर तौफीक दी तो फिर मैं इसे गंजी करा दूँगा। फिर मैंने थोड़े थोड़े अपने बाल कटवा के और फिर मैं अपने होटल की तरफ रवानगी करने लगा। इधर बड़ी खुशी हो रही थी अपना पूरा उम्रा मुकम्मल करके, क्योंकि थकावट की भी शिद्दत ज़्यादा थी और मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था। ये सामने भी लोग जिनके छोटे बाल थे वो भी तलाशवा रहे थे। फिर जमजम मैंने पिया और फिर मेरा उम्रा पूरा मुकम्मल हुआ। कभी कभार ये लोग होटल इतनी दूर दे देते हैं। मैं क्लॉक टावर के नीचे खड़ा था, तकरीबन मुझे 1.5 से 2 पौने 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा जब जाके मेरा होटल आया। काफ़ी चलना भी पड़ता है, पर ये लोग बताते कुछ है और निकलता कुछ है। इसलिए कभी भी उम्रे पे जाएं तो पूरी तहकीकात करके जाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।